नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक की बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में सब्जी जो बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है और खाने में तो इतनी सॉफ्ट होती है ना कि मुंह में डालते ही ये घुल जाएगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ पालक की बहुत ही टेस्टी, लाजवाब और बिल्कुल यूनिक रेसिपी। इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल देखिए हरे हरे फ्रेश हमने पालक लिए। पहले हम इन्हें अच्छे से साफ कर लेते हैं ताकि इसमें घास उस ना रहे। साफ करने के बाद देखिए हमने सारे पत्तों को अलग अलग कर लिया है। फिर हमने इन्हें 3 से 4 बार अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद हमने इन्हें बारीक काट कर रख लिया। अब इन साग में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ देंगे। ऐसा करने से पालक के पत्ते थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहे हैं पालक, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया था 3 प्याज, जिसमें हमने 2 प्याज को रफली कट कर लिया है, मसाले में पीसेंगे। साथ ही हमने लिया है 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी हमने ली है हरी लहसुन की पत्तियां, आप चाहें तो सूखे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 प्याज को हमने तड़के के लिए काट लिया है। साथ ही यहाँ पे हमने लिया था 2 मीडियम साइज का टमाटर, जिसे हमने रफली काटा है। इसका भी हम पीस कर एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का पीस कर पेस्ट बना लिया है, साथ ही टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो लहसुन, प्याज, हरी मिर्च के साथ अदरक को भी पीस लीजिए। चूँकि हमारे पास अदरक का पेस्ट था इसलिए हमने अदरक को साथ में नहीं पीसा है। यदि आपके पास अदरक का पेस्ट नहीं है तो आप लहसुन, प्याज, हरी मिर्च के साथ आधा इंच अदरक का टुकड़ा भी पीस लें। इधर देखिए साग को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इनका क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जितना भी पालक में पानी है ना वे उसे निकाल लेंगे। देखिए ऐसे मल देंगे हम एक बार पहले, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। फिर इनको हम निचोड़ के इनका पानी अब इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए हमने पालक से सारा पानी निकाल लिया है। इन पानी को आप चाहें तो ग्रेवी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम अलग रख देते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल, आप चाहें तो ग्रेवी में डालें, आप चाहें तो ना डालें। हम ग्रेवी में इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वैसे अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पालक बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब इस पालक से हमें कोफ्ता बनाकर तैयार करना है। तो इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले और बेसन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को पीसा था उससे 1 चम्मच हमने पेस्ट डाल दिया। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच अदरक का पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच गरम मसाला। बाइंडिंग के लिए इसमें हमें डालना है बेसन। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम पालक लिया था, तो इस हिसाब से हम इसमें 4 चम्मच बेसन डाल देंगे। टेबल स्पून से हमने बेसन लिया है, तो हम इसमें 4 चम्मच बेसन डाल देते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि साग में अभी थोड़ा पानी है या बॉल्स नहीं बन सकते हैं इसके, तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच बेसन डाल दिया है। साथ ही इसमें हमने थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती को डाला है। और कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बने इसके लिए हम देखिए 1 पिंच खाने वाला सोडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें मिक्स करके एक डो जैसा बनाने रहा है, एकदम सॉफ्ट डो जैसा, ताकि इसके बॉल्स बस बन जाए। यदि आपको लगता है कि थोड़े गीले ना, तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ से बहुत अच्छे से देखिए हम इसे मिक्स कर रहे हैं। यदि आप लोग को मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि आप जब एक लाइक करते हैं तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। इनमें से हम छोटा छोटा हिस्सा लेंगे। आपको जितने बड़े बड़े बॉल्स बनाने हो उतना उतना हिस्सा ले लीजिए। देखिए हमने कुछ इस तरह से बॉल्स बनाए, इतने छोटे छोटे। बहुत छोटा भी नहीं बनाइएगा, बहुत बड़ा भी नहीं, बस छोटा छोटा हिस्सा लीजिए और हाथों पे कुछ इस तरह से रोल करके बॉल्स बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। इसलिए हमने बोला है कि यदि आपको लगता है कि अभी साग में थोड़ा पानी है या पेस्ट जो हमने ये डो बनाया है ये गीला है, तो हल्का सा बेसन आप और ऐड कर लीजिएगा। तो हमने 250 ग्राम पालक में 4 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे बॉल्स को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए दूसरी तरफ हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब ऑयल की तरफ चलते हैं। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है। इसमें हम पहले 1 बॉल्स डालेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये फट तो नहीं रहा या फैल तो नहीं रहा ऑयल में। उसके बाद हम और बाकी के बॉल्स को तल लेंगे। पहले हम 1 बॉल्स को डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और बॉल्स के ऊपर हल्का हल्का ऑयल को हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब देखिए ये बिल्कुल नहीं टूटा, तो बाकी के बचे बॉल्स को भी हम डाल देते हैं। एक साथ हम
जितना ऑयल हो ना उस हिसाब से आप बॉल्स को फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे हमने 4 बॉल्स डाल दिए। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे एक साइड से पहले सिक जाने देंगे। देखिए एक साइड से सिक गया तो इसे हम पलट के और दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। तो इसे उलटते पलटते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। देखिए देखने में कितना ये अच्छा लग रहा है। आप चाहें ना तो यदि आपको फ्राई नहीं करना है तो आप इसे स्टीम में पका सकते हैं। पकाने के बाद आप ग्रेवी में इसे डाल दीजिए। यहाँ पे हम फ्राई करके डाल रहे हैं ना, फ्राई करके आप जब डालेंगे तो इसका स्वाद और भी दुगना हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे फ्राई करके डाल रहे हैं। तो देखिए हल्के हल्के से ये गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। 1 मिनट और लगेगा इसे ब्राउन होने में। आपको अगर स्टीम में पकाना हो ना तो आप क्या करेंगे, कढ़ाई में पानी रख दीजिए, उसके ऊपर जाली वाला बर्तन, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर इन बॉल को रख दीजिए और उसे कवर कर 15 मिनट तक स्टीम में पका लीजिए। बहुत जल्दी ये पक जाते हैं स्टीम में। वे भी अच्छा होता है लेकिन फ्राई करने वाले का स्वाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं सारे बॉल्स, तो हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए बॉल्स को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस सब्जी को बनाना भी बहुत आसान है और स्वाद में बहुत ज़बरदस्त होता है। यदि आपका कोई मेहमान भी आ जाए ना तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाकी बचे हुए बॉल्स को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब जो ऑयल बचा हुआ है ना इसी में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ऑयल बहुत ज़्यादा है, पहले हम ऑयल को कम कर लेते हैं। तो ऑयल को हमने कम कर लिया। अब 2 स्पून के करीब इसमें ऑयल बचा हुआ है, इसी में हम सब्जी बनाएंगे। तो हमने जो 1 प्याज तड़के के लिए काट कर रखा है ना उसे डाल देंगे। इस सब्जी में हम खड़े मसाले का, तेज़पत्ते का, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हमने प्याज को डाल दिया और मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमें नहीं करना है, बस हल्का से ये ब्राउन हो जाए उतनी देर तक हमें प्याज को भूनना है। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको प्याज भूनने में। तो देखिए यहाँ पर प्याज हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। तो हमने जो पेस्ट तैयार किया है ना प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का, उसे डाल देंगे और उसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन, उसकी स्मेल दूर हो जाए। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच अदरक वाला भी पेस्ट, क्योंकि हमने लहसुन, हरी मिर्च और प्याज के साथ अदरक नहीं पीसा था, इसलिए हम अदरक वाला भी पेस्ट इसमें डाल देंगे। अब मसाले को हम कवर कर मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए। देखिए प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से भून चुका है, इसका कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो चुका है। तो यहीं पे इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो हमने डाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही इसमें हम डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर। तो हमने यहाँ पे डाला आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 2 हरी मिर्च भी हमने पीसी थी इसलिए आधे चम्मच डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी समय हम इसमें डाल देंगे टमाटर वाला पेस्ट। जो हमने रफली काट कर टमाटर रखा था उसे भी पीस को उसका पेस्ट तैयार कर लिया। तो उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर मीडियम फ्लेम पे इन मसालों को भी हम भून लेंगे। तो यहाँ पे मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट ही हुए हैं। बीच बीच में हमें चलाते रहना है, नहीं तो मसाला जल सकता है। तो यहाँ मसाले को एक बार फिर से हम अच्छे से चला लेते हैं। अभी मसाला भूनने में थोड़ा कसर है तो हम इसे कवर कर फिर से 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भूनते हुए फिर से 2 मिनट हो गए। चलिए फिर से एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल रिलीज हो गया है। तो अभी इसमें हमें डालना है गरम मसाला और कसूरी मेथी। तो यहाँ हम डाल देते हैं आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, साथ ही हम क्रश की हुई कसूरी मेथी डाल देंगे। तो आधा चम्मच हमने डाल दिया कसूरी मेथी और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक हम इसे और भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें अब हमें डालना है आवश्यकता अनुसार ग्रेवी के लिए पानी। तो ग्रेवी आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी आप डाल लीजिए और थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोफ्ते में भी थोड़ी सी ग्रेवी को सोख लेते हैं, इसलिए आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उससे आधी कटोरी पानी आप ज़्यादा डालिएगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1.5 गिलास पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और कवर कर मीडियम फ्लेम पे हम ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। अभी तक हम इसे नमक नहीं डाले थे, तो यहाँ पे हमने डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक। कोफ्ते में भी हमने नमक डाला था, तो इसलिए आप ग्रेवी के हिसाब से ही नमक डालिएगा। अब कवर कर हम ग्रेवी को पकने देंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। चलिए एक बार फिर से खोल के देख लेते हैं। देखिए ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। गैस का फ्लेम हम कर देते हैं लो। हमें ग्रेवी रखनी थी ना उतनी ग्रेवी हो चुकी है। तो इसमें हम डाल देते हैं सारे फ्राई किए हुए कोफ्ते को, यानी पालक के बॉल्स को। इन बॉल्स को डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे सिर्फ हमें 2 मिनट और पकाना है इसे ग्रेवी के साथ, ताकि ग्रेवी कोफ्ते में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और अच्छे से कोफ्ते के अंदर मसाले और ग्रेवी की खुशबू और फ्लेवर भी समा जाए। तो यहाँ पे कवर कर हमने सिर्फ 2 मिनट इसे पका लिया। तो चलिए एक बार फिर से इसे खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रेवी के साथ भी कोफ्ते अच्छे से पक चुके हैं।
तो यहाँ पर हम करेंगे गैस को ऑफ। ऊपर से डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। हरी धनिया की पत्ती डालने के बाद कवर कर 2 मिनट के लिए हम इसे और छोड़ देते हैं। 2 मिनट बाद देखिए पालक की ज़बरदस्त सब्जी बनकर तैयार हुई है। ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो गई है। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इस सब्जी को आप चावल, रोटी, पराठा किसी चीज़ के साथ भी खाइए, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, और यदि ट्राई करेंगे तो फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान कम सामानों में बनने वाली रेसिपी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।